मिडिल क्लास कम खर्च कर रहा है? क्या मिडिल क्लास के पास पैसा खत्म हो रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक्सपर्ट्स कुछ ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल मार्शेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी ने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय कॉर्पोरेट का मुनाफा लड़खड़ा रहा है, और इसके लिए उन्होंने अपने ब्लॉग में मिडिल क्लास को अहम रोल अदा करने वाला बताया। अब ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उन्होंने अपने ब्लॉग में और कौन सी बातों का जिक्र किया है, इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर मार्शेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी के लिखे ब्लॉग की चर्चा करें तो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि दिवाली 2023 के बाद से ही भारतीय कंपनियों की इनकम ग्रोथ में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कंजम्पशन में आई कमी है, और यही वजह है कि मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। ब्लॉग में आगे लिखते हुए सौरभ मुखर्जी ने इस प्रॉब्लम के पीछे 3 बड़ी वजह बताई हैं। उन्होंने कहा है कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में गिरावट, रियल वेजेस में कमी और एआई का बढ़ता दायरा। उनके अनुसार ये 3 बड़े रीजंस हैं जो मिडिल क्लास के इंजन को कमजोर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म से भारत के डेवलपमेंट को तेजी मिली है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों की कंजम्पशन घट रही है क्योंकि मिडिल क्लास भारतीयों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अपने ब्लॉग में आगे मुखर्जी ने आरबीआई के आंकड़ों का रेफरेंस देते हुए कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी के हिस्से के फॉर्म में घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जो आखिरी बार साल 1977 में देखने को मिली थी, और यही वजह है कि मंदी हर जगह दिखाई दे रही है। वहीं कंजम्पशन भी 2021-23 के बाद से कम हो गई है। मुखर्जी के अनुसार एसयूवी और ट्रैवल की डिमांड भी कम हो रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट इनकम भी इसी ट्रैक पर चल रही है, और इस वजह से भी निफ्टी पर लिस्टेड कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। सौरभ मुखर्जी ने नौकरियों पर लिखते हुए कहा है कि नौकरियां और भी भयावह कहानी बयां करती है। आंकड़े देखें तो साल 2020 से पहले एक दशक तक नौकरियां हर 6 साल में दोगुनी होती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही ये ग्रोथ रेट कम होकर सालाना सिर्फ 3% रह गया है। इसका मतलब है कि अब नौकरियों को दुगना होने में 24 साल लग सकते हैं, जबकि मिडिल क्लास की रीढ़ माने जाने वाले रोजगार जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर और रिटेल रुके हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑटोमेशन को इस गिरावट में तेजी का बड़ा रीजन बताया है। वहीं एआई के विस्तार को साइड इफेक्ट बताते हुए उन्होंने टीसीएस में हुई 2% नौकरियों में कटौती की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों की इनकम में कमी को भी उतना ही सीरियस बताया जितनी की बाकी रही हैं। उन्होंने कहा है कि निफ्टी 50 कंपनियों पर एनालिसिस करने से पता चलता है कि बीते 8 सालों में कर्मचारियों का एवरेज वेतन महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उन्होंने बीते दशकों की तुलना करते हुए कहा कि 2016 से पहले जब सैलरी कम से कम बढ़ती लागत के बराबर होती थी, तो उस समय की तुलना में आज के कर्मचारी एक्चुअल में गरीब नजर आ रहे हैं। मुखर्जी का कहना है कि भारत के 4 करोड़ कर्मचारी अपने खर्च से करीब 20 करोड़ नौकरियां क्रिएट करते हैं। उनके लिए ये खतरे की घंटी है। उन्होंने वार्न करते हुए कहा है कि जब तक सैलरी और एम्प्लॉयमेंट में सुधार नहीं होता, देश में मिडिल क्लास की लंबे समय तक तंगी बनी रहेगी, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।